आप 7 तारीख को जयपुर आए थे। कई सारे युवा नेता हैं, बड़े बड़े हार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो और डिफेंडर भी खूब सारी आ गई थी। तो सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार है, कुछ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि विनोद जाखड़ क्या जो अपनी जो राजनीति थी उनकी, उस राजनीति से वो क्या भटक गए हैं। वो एक सवाल उठा रहे हैं। क्यों है? राजस्थान को पूरा जाम हो गया था। कौन कैसी गाड़ी लेके आया ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लोगों ने स्वागत किया। मैं तो आप देख रहे होंगे कि मेरी साथी मेरे दोस्त हैं, उनकी गाड़ी थी, मैं उसमें आया और सबके स्वागत। वो गाड़ी आपकी नहीं थी? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसमें आया था। आप चाहते हैं छात्र चुनाव हो, लेकिन मैदान में कैसे इस बात को उठाओगे, सरकार को कैसे बताओगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि आपके मुखिया थे प्रदेश के अंदर, उन्होंने रोक लगा दी। रोक तो आप उनको मतलब मानते हो कि नहीं लगानी चाहिए थी उस समय? देखिए, खुद एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं अशोक गहलोत जी, राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वो तो इस मूवमेंट से निकल के गए हैं। तो वो 1 साल के दरमियान का आप बता रहे हो, तो उसमें भी बहुत बड़ा डेंट लगाया है युवा नेताओं की राजनीति में। जो मेहनत कर रहे थे वो मुख्य धारा की राजनीति में कुछ बड़ा नाम करते, अब सरकार जो है चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार डरी हुई है। उनको पता है कि पूरे कैंपस के अंदर उनकी खिलाफत है, उनका विरोध है, नौजवान उनके खिलाफ हैं, छात्राएं, महिलाएं सब उनके खिलाफ हैं। जैसे ये मैदान में आएंगे उनको इलाज कर देंगे सब लोग। आपकी विचारधारा क्या है, वामपंथी या दक्षिणपंथी? अरे मैं कांग्रेसी हूँ। तो अपने घर जा रहे थे तो आपकी माँ थाली लेके आपकी आरती उतार रही थी, तिलक लगा रही थी, कुमकुम लगा रही थी। भगवान में मानते हो आप? या आप अभी मुकेश भाकर की शादी में गए थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे और युवा साथी है आपके, तो आप शरीक होने गए थे वहां पर। तमाम युवा नेता वहां पर नजर आ रहे थे और पूरी व्यवस्थाओं का वो संभाला हुआ था जिम्मा उन्होंने। कैसा क्या लगा? उन्होंने शादी कर ली है, आपने कहा शादी करने जा रहे हैं, पहले बोला था पहले वीडियो में। हाँ, याद है आपको? ये तो अच्छी बात है ना, शादी करना कोई गलत तो अच्छा है। माहौल देख के लगा कि सेनाई बज रही थी, अब मेरे शादी की भी सेनाई बज जाए तो वो सब माँ बाप के फैसले होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने विनोद जाखड़ जो कि अभी हमारे साथ है, इनका इंटरव्यू किया था। उस समय ये प्रदेशाध्यक्ष थे एनएसयूआई के राजस्थान में। अब इंटरव्यू कर रहा हूं तो अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। 1 हफ्ते पहले इंटरव्यू किया था, 1 हफ्ते के अंदर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो क्रेडिट किसको जा रहा है? मुझे कुछ जा रहा है क्या क्रेडिट? नहीं, ये क्रेडिट तो श्री राहुल गांधी जी की सोच को है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को है कि मेरे जैसे आम परिवार के एक नौजवान को, जो एक साधारण परिवार से आता है, राजनीति में कोई विरासत नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे परिवार से निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की सोच में संभव है। अच्छा, अभी राजस्थान में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही है प्रदेश में सरकार, और मैं ये चाहता हूँ कि होने चाहिए। कई सारे युवा नेता है, अपना सब कुछ लगा देते हैं, कुछ फाइनेंशियली भी बहुत मेहनत करते हैं, धरातल पे मेहनत करते हैं। तो आप चाहते हैं छात्र चुनाव हो, लेकिन मैदान में कैसे इस बात को उठाओगे, सरकार को कैसे बताओगे? कैसे नहीं चाहता, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो ये सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही हूँ। मेरे जैसे आम परिवार के व्यक्ति को कौन यहाँ तक पहुँचने देता? हम छात्र संघ चुनाव थे, हमने चुनाव लड़े, जीते, संघर्ष किया, कॉलेज जीते, यूनिवर्सिटी जीते, एनएसयूआई में आए, एनएसयूआई में संघर्ष किया, छात्र छात्राओं के मुद्दे उठाए और वहां तक का सफर तय कर पाए। सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनाव की बदौलत। छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी होते हैं। इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, देश में, प्रदेश में जो है छात्र संघ चुनाव से निकल के गए हैं, छात्र राजनीति से निकल के गए हैं। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार जो है छात्र संघ चुनाव को कराने से डर रही है, क्योंकि उनको पता है कि पूरा का पूरा नौजवान जो है, छात्र छात्राएं जो है, उनके खिलाफ खड़े होंगे। कुछ बड़ा आंदोलन होगा? 100% होगा आंदोलन। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी हमने छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन किए थे। अब देश में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को, सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार साहब को, कि उन्होंने जो है अभी घोषणा की है कि कर्नाटक में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से चुनाव के पक्ष में रही है। राजस्थान में तो ना पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, ना कोई और इलेक्शन हो रहे हैं, तो इनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं लोकतांत्रिक नहीं हैं, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। अच्छा, आप कह रहे हो कि होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि आपके मुखिया थे प्रदेश के अंदर, उन्होंने रोक लगा दी। रोक तो आप उनको मतलब मानते हो कि नहीं लगानी चाहिए थी उस समय? देखिए, उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही कि राजस्थान के वाइस चांसलर जो थे, उन्होंने उस समय अशोक गहलोत जी CM थे, तो उनको लिख के दिया कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, तो वो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो अशोक गहलोत जी ने यही कहा था कि एक टर्म के लिए जो है
उन्होंने रोका था, स्टे किया था। ये नहीं कहा था कि आप बंद कर देंगे, परमानेंट बंद है, केवल एक टर्म के लिए जो था उन्होंने रोका था। वो तो हमारी सरकार बन जाती तो हम शासन चुनाव वापस कराते। और आप उससे पहले जाइए ना, जब वसुंधरा जी ने शासन के चुनाव बंद करे तो चालू भी अशोक गहलोत जी ने किए थे ना। शासन के चुनाव किसने चालू किए थे? अशोक गहलोत जी ने चालू किया था। तो हमारे, और वो खुद एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। अशोक गहलोत जी राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, और वो तो इस मूवमेंट से निकल के गए हैं। परिस्थितियां ऐसी रही, लेकिन आज तो कुछ नहीं है, ना चुनाव है, ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहाना है। उस समय तो विधानसभा के चुनाव भी थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के, तो बहुत सारी चुनौतियां थी सरकार के सामने। अब तो एकदम सब साफ है, फिर भी शासन चुनाव भाजपा सरकार क्यों नहीं कर पाती? लेकिन इसमें जो वो 1 साल के दरमियान का आप बता रहे हो, तो उसमें भी बहुत बड़ा डेंट लगा है युवा नेताओं की राजनीति में। जो मेहनत कर रहे थे वो मुख्य धारा की राजनीति में कुछ बड़ा नाम करते, अब उनके एक डेंट लगा है ना। वो तो जो है पार्टी गाइडलाइन बना, मतलब सरकार, यूनिवर्सिटी जो है ऑटोनॉमस है, तो गाइडलाइन बना सकती है कि भाई उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। भाई 6 महीने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से जो है रोके गए, तो 6 महीने उनको एक्सटेंड कर देते हैं। तो वो तो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। छात्र संघ के चुनाव जो हैं नहीं होना, ये बड़ा गंभीर विषय है। बाकी बहाने जो हैं, क्योंकि अभी कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, हमने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार जो है चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार डरी हुई है। उनको पता है कि पूरे कैंपस के अंदर उनकी खिलाफत है, उनका विरोध है, नौजवान उनके खिलाफ हैं, छात्राएं, महिलाएं सब उनके खिलाफ हैं। जैसे ये मैदान में आएंगे उनको इलाज कर देंगे सब लोग। आप 7 तारीख को जयपुर आए थे, 7 तारीख को आए थे, दिल्ली से आए थे। एयरपोर्ट से जब यहाँ पर आप लैंड करते हो तो कई सारे युवा नेता है, बड़े बड़े हार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो और डिफेंडर भी खूब सारी आ गई थी। तो सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार है, कुछ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि विनोद जाखड़ क्या जो अपनी जो राजनीति थी उनकी, उस राजनीति से वो क्या भटक गए हैं। वो एक सवाल उठा रहे हैं। क्यों है? राजस्थान को पूरा जाम हो गया था। राजस्थान को गर्व था, खुशी की बात थी कि भाई हमारे पहली बार राजस्थान से एक ऐसे साधारण परिवार के नौजवान को मौका मिला है, तो उन्होंने खुशी अपनी जाहिर करी। अब कौन कैसी गाड़ी लेके आया ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लोगों ने स्वागत किया। मैं तो, आप देख रहे होंगे कि मेरी साथी मेरे दोस्त हैं, उनकी गाड़ी थी, मैं उसमें आया और सबके स्वागत। वो गाड़ी आपकी नहीं थी? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसमें आया था। तो मैं, लोग कौन सी गाड़ी लाए, कैसे लाए, मैं किसी के पास गाड़ी है और मैं मना कर दूं कि भाई तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है तो तुम मेरे प्रोग्राम में मत आओ। अब कोई व्यक्ति है और उसके पास गाड़ी है तो वो सम्मान करने आ सकता है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? तो वो समर्थक थे, उनमें खुशी का माहौल था, बहुत सारे लोग आए, अलग अलग जगह से आए। बहुत मैं तो उसमें देख रहा था कि कुछ साथी तो बाड़मेर जैसलमेर से आए, तो बेचारे इतनी दूर चल के आए हैं अपने नौजवान साथी को जब अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको खुशी जाहिर करने हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया। अब आप कहो कि भाई उसमें अब वो ट्वीट कर रहे हैं, अब उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये तासीर नहीं है, मेरी ये विरासत नहीं है, मेरी ये पहचान नहीं है कि मैं ग्लैमर की पॉलिटिक्स करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मुद्दों की राजनीति करता हूँ। आसानी से मैं हर जगह आपको मिलने वाला व्यक्ति हूँ, कहीं पे भी सादगी मेरी पहचान। ये बात आपकी ठीक लगी कि जितने भी अभी पत्रकार आए थे, चाहे नेशनल मीडिया का पत्रकार हो या फिर कोई डिजिटल पत्रकार हो, पत्रकार होता है, उसको आप बांटना वो अलग होती है, ट्वीट करना उसके आप कैसे ट्वीट कर रहे हो वो भी गलत है। लेकिन विनोद जाखड़ को लेकर ये है कि सबसे सहूलियत से मिलकर बात कर रहे हैं और सबको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कई छात्र नेता ऐसे हैं कि वो ट्वीट करने का उनका वो बदल जाता है। नहीं, देखो, मैं तो कहूँगा कि पत्रकार जो हैं हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस काम को हम करते हैं, जिस आवाज़ को हम उठाना चाहते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ही पत्रकार निभाते हैं। तो मुझे गाइड भी किया जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो बहुत पत्रकारों ने मुझे कहा कि ये बहुत, आपको पता है पत्रकारों की भी लॉबी होती है? मुझे ये पता नहीं, मेरे तो सबसे अच्छे जैसे इसमें राजनीति में होती है, वैसे पत्रकारों की भी लॉबी होती है। खैर, एक सवाल और पूछता हूँ कि आपकी विचारधारा क्या है, वामपंथी या दक्षिणपंथी? अरे, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी विचारधारा है। इस देश में गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया इस देश को बनाने में। सामाजिक न्याय की बात में मैं विश्वास करता हूँ। आम व्यक्ति का कैसे भला हो, हम उस विचारधारा में विश्वास करते हैं। इस देश का संविधान जो है
कांग्रेस पार्टी ने निर्माण किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो हमारी विचारधारा तो संवैधानिक विचारधारा है कि इस देश में संविधान को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उस संविधान के अंदर सब कुछ निहित है। तो हमारी विचारधारा ही संवैधानिक विचार। आप अपने घर जा रहे थे तो आपकी माँ थाली लेके आपकी आरती उतार रही थी, तिलक लगा रही थी, कुमकुम लगा रही थी। भगवान में मानते हो आप? मेरी माँ की बहुत आस्था है। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, आपकी जिसमें भी आस्था हो आप मान सकते हो। तो आपकी आस्था है? नहीं, ऐसे क्यों नहीं मानूंगा भाई। मैं इस देश में पला बड़ा हूँ, इस देश के महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, उनकी प्रेरणा को मानता हूँ। ये देश सबसे बड़े अहिंसक, जिस इस विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को संदेश दिया। मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। और बहुत सारे कबीर, नानक, हम अगर उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, भगवान नेचर है, भगवान प्रकृति है, भगवान कोई स्वरूप तो है नहीं। भगवान एक आदमी की आस्था है, विश्वास है। मैं बिल्कुल पूरा आस्तिक हूँ और ईश्वर। आस्तिक हो? मंदिर में जाते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊँगा। मैं मंदिर भी जाता हूँ। मैं हर जगह जो आदमी के दिमाग को ठंडक देती है, उसके विकास में आपको ताकत देती है, तो मुझे लगता है कि हम उस जगह जाना चाहिए। अच्छा, अब 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को बने हुए, अब 2-2.5 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो मेरा पहला भी ये सवाल था कि विनोद जाखड़ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या लोकसभा का लड़ना चाह रहे हैं, तो सीट कौन सी है? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस देश में शैक्षणिक संस्थाओं को कैसे बचाया जा सके। पार्टी को अगर लगेगा कि विनोद को अभी सड़क पे ही दौड़ाना है तो मैं सड़क पे दौड़ूंगा। उनको लगेगा कि अब इसको सदन में भेजना है तो वो पार्टी का निर्णय है, वो राहुल गांधी जी का निर्णय है, हमारे शीर्ष नेताओं का निर्णय है, हमारे स्टेट का नेताओं का निर्णय है। लेकिन फिलहाल मुझे राहुल गांधी जी ने जो जिम्मेदारी दी है वो मेरे लिए सराखों पे है। मैं उस पर ईमानदारी से काम करूँ। एक अंतिम सवाल, इस अंतिम सवाल में थोड़ा एक और सवाल भी रहेगा। आप अभी मुकेश बाकर की शादी में गए थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, और युवा साथी है आपके, तो आप शरीक होने गए थे वहां पर। तमाम युवा नेता वहां पे नजर आ रहे थे और पूरी व्यवस्थाओं का वो संभाला हुआ था जिम्मा उन्होंने। कैसा क्या लगा? उन्होंने शादी कर ली है, आपने कहा शादी करने जा रहे हैं, पहले बोला था पहले वीडियो में। हाँ, याद है आपको? ये तो अच्छी बात है ना, शादी करना कोई गलत तो अच्छा है। माहौल देख के लगा कि सेनाई बज रही थी, अब मेरे शादी की भी सेनाई बज जाए तो वो सब माँ बाप के फैसले होते हैं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं और मैं तो ये कहूँगा कि पहली शादी हमारी राजनीति से हो चुकी है। जनता की सेवा हमारा करना जीवन का प्रथम लक्ष्य है। बाकी क्या होना है वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन माँ बाप को पता है कि भाई अब इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो शादी जैसा बंधन कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, इसको एक सही समय पे निभाना ठीक होता है। मुकेश भाकर जी 2 बार के विधायक रह लिए और एक मैं तो कहूँगा पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा लेट की। वो उनका अपना और उनके परिवार अब आपको भी कर लेनी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे जब मैं इस जिम्मेदारी को पूरी कर लूंगा, राहुल जी को लगेगा कि अब ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल शादी के साथ। अच्छा, ठीक है। और एक मेरा ये रहेगा आपसे कि प्लीज छात्र संघ चुनाव को लेकर आप सड़क पे नजर आइएगा, क्योंकि कई सारे युवा नेता है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपको एक बड़ा ओहदा भी मिला है, पद भी मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी चाहेंगे, द खबरों भी चाहेगा कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो प्रदेश में। यही कहकर और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको भविष्य को लेकर। बन रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार।